सोशल मीडिया में तुम्हारी डीपी देखी थी तो तुम जो है मुझे पसंद आ गई हो, तुम्हारे साथ मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। कुंदन राज बिहार पटना में बैठा है, वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, वो भी ऑनलाइन। फिर सुहागरात मैं नहीं हूँ तो कौन मनाएगा तेरे साथ बोला। उसके बाद में वो बोला कि मैं तुम्हारे गांव का एक लड़का को जानता हूँ, उसको मैं भेज रहा हूँ तेरे पास। मैं वो सभी को वायरल कर दूंगा अगर तुम मेरा बोला हुआ, मेरा कहा हुआ बात अगर तुम नहीं मानोगी। और इस दबाव में आने के बाद युवती कुंदन राज की बात को मानती है। फिर लड़का बोला उससे संबंध बनाने के लिए, फिर संबंध बनाया। और इसके पूर्व में भी कुछ लड़की का वीडियो बना लिया था, उसको लेके ब्लैकमेलिंग करता था। पुलिस ने संबंधित धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया। देखते रहता है और ये दुष्कर्म एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ये चलता रहता है। और इससे परेशान होकर जब युवती है हिम्मत करके अपनी दीदी को बताती है और उसके बाद नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सोशल मीडिया हम सब चलाते हैं, सबको ये सोशल मीडिया काफी अच्छा लगता होगा, लेकिन अगर उसका नेगेटिव पार्ट देखें तो उतना ही कई ज्यादा खतरनाक है सोशल मीडिया। चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, कोई ना कोई आपका इंतजार वहां कर रहा होता है जो आपके साथ फ्रॉड करने के लिए, स्कैम करने के लिए या आपके साथ कोई कांड करने के लिए इंतजार कर रहा है। जो शख्स जिसे आप जानते भी नहीं है वो आपके साथ पहले दोस्ती करेगा, दोस्ती करने के बाद बात आगे बढ़ेगी और उसके बाद कुछ ना कुछ कांड जरूर होगा। और इसी से संबंधित एक नया मामला निकलकर सामने आया जिसके बारे में डिटेल जानकारी आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के दुलदुला थाना क्षेत्र से। ये मामला सुनने के बाद काफी अजीब लगेगा और ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे आप कि इस पूरे मामले में ज्यादा लड़का गलत था या फिर थोड़ा बहुत लड़की भी गलत थी इस मामले में। दरअसल मामला यह है कि जशपुर जिला के दुलदुला थाना क्षेत्र में 2021 को एक मामला दर्ज होता है एक युवती के द्वारा कि उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया है। उसके साथ काफी लंबे समय से एक लड़का है जो बिहार पटना का रहने वाला है, वो उसके साथ बात करता है। बात करने के बाद शादी का वादा भी किया था, लेकिन अब जो है धोखा देकर मेरे साथ किसी और से दुष्कर्म करवा दिया है, ऐसा मामला उसने दर्ज कराया था। आपको पूरी स्टोरी क्या है विस्तार में बताते हैं, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो युवती है उसके पास एक अननोन कॉल आता है। कॉल आने के बाद लड़की कहती है मैं तुम्हें जानती नहीं हूं तो मैं बात कैसे करूं, और ये बोलकर फोन रख देती है। और दोबारा कॉल आता है, तीसरी चौथी पांचवी बार जब लगातार कॉल आता है, कॉल आने के बाद जब वो फोन रिसीव करती है दोबारा तो उसका नाम सामने वाला शख्स बताता है मेरा नाम कुंदन राज है, मैं बिहार पटना का रहने वाला हूं और तुम्हारी व्हाट्सएप में डीपी देखी थी, सोशल मीडिया में तुम्हारी डीपी देखी थी तो तुम जो है मुझे पसंद आ गई हो, तुम्हारे साथ मैं दोस्ती करना चाहता हूं। ये कहकर नाबालिग युवती के साथ में उसने बातचीत करने की शुरुआत की थी और बातचीत करते करते इनकी जो नजदीकियां हैं, इनकी बातचीत जो है वो काफी ज्यादा होने लगी, प्रेम प्रसंग होने लगा। और प्रेम प्रसंग होने के बाद जो कुंदन राज बिहार पटना में बैठा है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, वो भी ऑनलाइन। अब ये सोचकर आप भी शौक में आ जाएंगे कि शादी ऑनलाइन कैसी होती है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में सब संभव है। ये लोगों ने भी ऑनलाइन शादी की, ऑनलाइन शादी करने के बाद ऑनलाइन सुहाग रात तक इन लोगों ने मनाया है, कुंदन राज और इस नाबालिग युवती ने। और इसके बाद जो युवती का वीडियो था, अश्लील वीडियो, इसने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद ब्लैकमेल करता रहा कि तुम जो है लगातार ऐसे वीडियो कॉल मुझसे करती रहो तभी मैं ये वीडियो को डिलीट करूंगा, नहीं तो फिर तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी जान पहचान के लोगों का मेरे पास नंबर है, मैं उन्हें ये वायरल कर दूंगा। ये कहकर वो डराता रहा और डराने के साथ साथ एक बात उसने और कही दोबारा युवती से कि मैं तो रहने वाला हूं बिहार पटना का, लेकिन तुम्हारे साथ असली सुहागरात कैसे बनेगी। तो मैं काम करता हूं, मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारे ही गांव में रहने वाला है, वो तुम्हारे साथ आएगा, सुहागरात तुम्हारे साथ बनाएगा और ये सारी चीज़ों को मैं ऑनलाइन वीडियो कॉल में देखूंगा। लड़की ने साफ मना कर दिया। वापस से कुंदन राज इस बात से डराता रहा कि तुम्हारे वीडियो जो पुराने हैं मैं वो सभी को वायरल कर दूंगा अगर तुम मेरा बोला हुआ, मेरा कहा हुआ बात अगर तुम नहीं मानोगी। और इस दबाव में आने के बाद युवती कुंदन राज की बात को मानती है। मानने के बाद जो एक शख्स है दिलीप करके, वो पहुंचता है इस युवती के पास में और कहता है कि मुझे कुंदन ने भेजा है, और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है। और ये सारी तस्वीर को जो है बिहार पटना में बैठा हुआ कुंदन राज लगातार देखते रहता है। और ये दुष्कर्म एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ये चलता रहता है। और इससे परेशान होकर जब युवती है हिम्मत करके अपनी दीदी को बताती है और उसके बाद जो है दीदी के साथ में वो दुलदुला थाना क्षेत्र के थाना में पहुंचती है। थाना में पहुंचने के बाद पूरे मामले
मामले को बताती है। जब मामले को विस्तार में बताती है तो जशपुर पुलिस काफी सीरियसली इस मामले को लेती है और लेने के बाद 2022 में जो कुंदन राज है उसे गिरफ्तार करती है। कुंदन राज तो गिरफ्तार होकर जेल चले जाता है, लेकिन जो दुष्कर्म करने के लिए उस गांव का युवक पहुंचा हुआ था वो फरार उसी मौके से हो जाता है और उसे खोजने के लिए पुलिस लगातार अलग अलग एंगल से जांच करते रहती है। टेक्निकल टीम का सहारा लिया जाता है क्योंकि वो काफी शातिर है, ऐसा जशपुर पुलिस का कहना है। तो फिर उसे ढूंढने में 3 साल लग गए और 2025 में अब वो जाकर पकड़ाया है और वो भी गोवा से। पुलिस ने जो है गोवा से उसे गिरफ्तार किया है। वो जेल के सलाखों के पीछे बहुत जल्द जाने वाला है। इसके अलावा आगे आप वीडियो में देखिएगा इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी शशि मोहन जशपुर के वो क्या कह रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी दिलीप पकड़ाया है वो क्या कह रहा है और इस पूरे मामले को लेकर जिस युवती के साथ में ये कांड हुआ है वो क्या कह रही है, वो क्या चाहती है, वो भी आप आगे वीडियो में देखिएगा। लेकिन ये कांड तभी हो सकता है क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, ये बात हम सभी जानते हैं। जब तक दोनों हाथ नहीं टकराते तब तक ताली नहीं बजती है। वैसे इस मामले में जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, गलती किसकी है, किसकी ज्यादा गलती है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि लगातार ये कमेंट में आते हैं कि भैया लड़की की जो गलती है वो सबसे ज्यादा थी, लड़के की सबसे ज्यादा थी। तो इस पूरे मामले को लेकर आप दर्शकों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे मामलों के बारे में आपको डिटेल जानकारी सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलती रहेगी। इस पूरे खबर को लेकर कंटिन्यू आगे अगर कुछ अपडेट होगा वो भी आपको देखने को मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 2021 में मेरे फ़ोन पे रॉन्ग नंबर से कॉल आया था। वो अपना नाम कुंदन राज बताया था। फिर उससे हम फ्रेंडशिप हुई, हम दोनों अच्छे से बात कर रहे थे। 1-2 महीना के बाद वो मेरे से शादी करना चाहा। फिर वो वीडियो कॉल में वो मेरे से सिंदूर भरवाया। उसके बाद वो मेरा अश्लील वीडियो बना लिया था। फिर सुहागरात मैं नहीं हूँ तो कौन मनाएगा तेरे साथ बोला। उसके बाद में वो बोला कि मैं तुम्हारे गांव का एक लड़का को जानता हूँ, उसको मैं भेज रहा हूँ तेरे पास, वो तेरे साथ जो करना है वो करेगा, मैं उसको देखूंगा करके वो बोला। फिर उसके बाद में वो लड़का को भेजा। वो लड़का अपना नाम दीपक यादव बताया। फिर वो मेरे साथ गलत काम किया। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके आप लोगों का बात हुआ फिर दोबारा? फिर उसके बाद उससे बात हो रहा था। फिर दोबारा और भेजूंगा करके बोला। फिर मैं नहीं बोली तो फिर वो वीडियो वायरल करने का धमकी दिया मेरे को। फिर दोबारा से वो फिर मेरे साथ गलत किया। फिर आप थाने में आई? जी, मैं थाने में आई। फिर कंप्लेंट अब क्या चाहते हैं? अब मैं चाहती हूँ उसको सजा मिले। हाँ भाई, कौन भेजा था तुमको? क्या नाम था उस लड़के का? कुंदन बिहार का। वो लोग भेजा था कॉन्फ्रेंस में लड़की के पास कॉन्फ्रेंस करके। फिर मैं गया। फिर लड़का बोला उससे संबंध बनाने के लिए। फिर संबंध बनाया। फिर क्या हुआ? कहाँ कहाँ मिले थे? एक बार घर बुलाया था, लड़का भेजा था घर आ जाओ। लड़की भी कॉन्फ्रेंस में ही लड़की थी। फिर? और एक बार स्कूल के पीछे, स्कूल के पास। 2 बार। तो अब उस लड़के से बात होती है आपकी? नहीं होता है सर। तो उसके नंबर बंद कर लिया क्या? बंद हो गया। मेरा सिम घूम गया मोबाइल। अच्छा, तो उससे आपकी पहली बार बात कैसे हुई थी? उसने फोन किया था पहले। अच्छा, क्या कहा फोन करके? कहाँ से हो पूछा। मैं बोला दुर्दुला सिरिम किला बोला। फिर बोला बात किया, कहाँ से करते हो क्या नहीं। दोस्ती हो गई? दोस्ती और ज्यादा नहीं होता था, थोड़ा बात होता था, क्या कर रहे हो क्या नहीं, बस वही बात होता था। तो उसके कहने पे आप गए थे? उसके कहने पे गया था, कॉन्फ्रेंस में लड़की को लाया था। लड़की की मर्जी से ही संबंध हुआ है। दुला के एक गांव की प्रार्थना ने 2022 में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़का जो कि पटना का रहने वाला था, उसने इस लड़की के साथ दोस्ती किया, प्यार का झांसा दिया और इसे बोला कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। और इसने मोबाइल पे ही वर्चुअल शादी किया सो कॉल्ड। और उसके बाद इस लड़की के साथ चूंकि बोला कि हमारी शादी हो गई, सुहागरात मनाना है, इसके लिए मैं तुम्हारे गांव के लड़के को जानता हूं, इसको भेजता हूं, इसके साथ तुम्हें संबंध बनाना है। और इसके पूर्व में भी कुछ लड़की का वीडियो बना लिया था, उसको लेके ब्लैकमेलिंग करता था। पुलिस ने संबंधित धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया था और उस समय में कुंदन राज नामक जो आरोपी था उसको पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। जो दूसरा आरोपी दिलीप चौहान काफी लंबे समय से फरार था। हम लोग ऑपरेशन अंकुश के तहत इस आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार करने के बाद अग्रिम विवेचना जारी है और साथ ही इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।